हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की। और जो ये आपका अभी तक वीडियो चल रहा है, जो पार्ट है, ये पार्ट 10 होगा। और हम लोग अभी तक सिर्फ फार्मूले पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप देखेंगे जब पार्ट 8 में तो मैंने कुछ फार्मूले पढ़ाए थे उसमें, फिर पार्ट 9 में देखेंगे तो उसमें भी मैंने कुछ फार्मूले पढ़ाए थे। और आज फिर हम लोग कुछ और आगे फार्मूले देखेंगे। ये सारे फार्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, यानी कि टोटल मैंने फार्मूला 14 तक तो फार्मूले 14 फार्मूले करा चुका हूँ मैं। आज कुछ हम लोग फार्मूले देखेंगे। इसके बाद आपका इस एक्सरसाइज की मैं बात करूँ ट्रिगोमेट्री की, तो यही सारे फार्मूले वो हैं जो आगे चल के आपके क्लास 12th में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए इन सभी फार्मूलों को आप क्या करें कि एक जगह किसी भी नोटबुक में उसको एक जगह लिख लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए उसके ऊपर। और उसको याद करने का तरीका है कि आप उसकी प्रूविंग करते रहिए। हाँ, साथ साथ में क्या कीजिए कि प्रूविंग करते चलिए, तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग ने शुरू में जो फार्मूले मैंने लिखवाया था कि cos a प्लस बी और sin a प्लस बी या cos a माइनस बी या sin a माइनस बी का, तो ये 4 फार्मूले जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। 10a प्लस बी यानी 8 फार्मूले थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आज उन्हीं 4 फार्मूले के ऐड करके या उनको लेके हम लोग कुछ फार्मूले और आगे सॉल्व करेंगे, और फिर उस फार्मूले को मैं फिर से लिख दूंगा। तो आपका टोटल आज फार्मूला शायद देखते हैं हम लोग कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। तो उस फार्मूले के सहारे से कुछ फार्मूले आज नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो आपको पहला फार्मूला मैंने यही बताया था। फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी और माइनस का साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, क्योंकि आज के फार्मूला जो हम लोग प्रूव करेंगे उसके लिए ये काम आएगा हमारा। ठीक है। दूसरा फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है कि cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी और प्लस साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला देख लीजिए। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला आपका क्या होता है? तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन बी। और नेक्स्ट जो फार्मूला होता है इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन मानेंगे? इक्वेशन ये आपका थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड। और इसी प्रकार से साइन a माइनस बी का फार्मूला देख लीजिए। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी और माइनस का कॉस a इंटू साइन बी। और ये आपका फोर्थ फार्मूला हो गया। यानी ये 4 फार्मूले से आज हम लोग कुछ नए फार्मूले सीखेंगे और उसकी प्रूविंग कैसे करेंगे, ये कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आइए नया फार्मूला हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग आगे कौन कौन से फार्मूले सीखेंगे और कौन से फार्मूले प्रूव करेंगे। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों समीकरण को पहले हल कीजिए, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप पहले जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तब एक फार्मूला बन के आएगा। फिर इसी समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो एक और फार्मूला बन के आएगा। इसी प्रकार से 3 और 4 को हल करेंगे तो एक और फार्मूला बन के आएगा। और फिर इन्हीं को दोबारा से हल करेंगे तो एक और फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से 4 फार्मूले फिर सीखेंगे आज हम लोग, और फिर 4 और सीखेंगे। तो 8 फार्मूले आज हम लोग सीखेंगे, और ये 8 ही फार्मूला है नेक्स्ट, यानी लास्ट फार्मूला 8 बचे हैं आपके। और उसके बाद ये एक्सरसाइज के हम लोग एग्जाम्पल लगाएंगे, फिर एक्सरसाइज के एक सवाल सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर कौन से फार्मूले कहाँ पे लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो आप जितना मैंने फार्मूला के यानी कि पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, ये 3 पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आप जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको कंडीशन देख के ही पता चलने लगेगा कि आपको इस कंडीशन में कौन से फार्मूला यूज करना है या कौन सा फार्मूला प्रयोग होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिएगा यहाँ से एक फार्मूला बनेगा आपका समीकरण 1 प्लस 2 से। तो अब जोड़ दीजिए आप समीकरण 1 और 2 को। तो इसको और इसको जोड़ेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा किस किस को जोड़ रहे हैं। तो फार्मूला बनेगा, पहला ये फार्मूला बनेगा आपका यहाँ पे cos a प्लस बी
पहला फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, क्योंकि पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, इनको फिर इसको बराबर में जोड़ दीजिए, तो बराबर में क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू आपका आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, क्योंकि पहले वाले फार्मूला की बात हो रहा है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ पे देखिए साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए प्लस, और फिर आप क्या लिखिए यहाँ पे फिर आपका आएगा कौन सा वाला, ये फार्मूला, तो क्या है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये फार्मूला बन के आ गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये देखिए साइन ए इंटू साइन बी, ये माइनस में और यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी प्लस में है, तो ये और ये कैंसिल। अब कॉस ए प्लस बी सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा अब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, आपका फार्मूला बन गया कि ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि कॉस इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये आपका फार्मूला बन गया। यदि आपसे कोई पूछता है कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या बता सकते हैं, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बन गया आपका, यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, यानी कि उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो ये फार्मूला नंबर 15 हो जाएगा, 14 तक मैंने फार्मूला करा दिया था। अब आप इसी समीकरण को घटा दीजिए, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए आपस में, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, अब आप इसको यानी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब कौन सा फार्मूला बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा आपका ये फार्मूला नंबर 16 हो जाएगा, और ये बनेगा कॉस ए प्लस बी माइनस के कॉस ए माइनस का बी। और आप देखेंगे इसको कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी माइनस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस, तो जब भी आप माइनस करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक स्टेप और देखेंगे आप, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, आपका यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, और माइनस से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट को क्या कर देंगे आप, ओपन कर देंगे, यानी कि खोल देंगे ब्रैकेट, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखेंगे आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस और ए प्लस माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका बन के आएगा। आप देख सकते हैं कॉस इंटू कॉस बी प्लस में और ये माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और आप जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये माइनस में और ये माइनस में, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और ये आपका फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला नंबर 16। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और माइनस का कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो आपसे कोई भी फार्मूला पूछता है, यानी फार्मूला आपसे ये पूछा जाएगा हमेशा कि माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके दो फार्मूले हुए, 16 तक हो गए। फिर अब हम लोग इन्हीं दोनों समीकरण को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो फिर दो फार्मूले और यहाँ से बन के आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए पहले आप, ये प्रूविंग के साथ में करा रहा हूँ आपको, साथ साथ में सिद्ध करा रहा हूँ। फिर इसके फार्मूले को फिर से मैं एक जगह यहाँ पे साइड में लिख दूंगा इसको मिटा के, और उसके बाद फिर 4 फार्मूले और देखेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। करिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए।
आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले। 16 हो गए, 14 तक हमने पहले पढ़ा दिया था। पार्ट 9 में आप देखेंगे तो 14 फार्मूले मैंने पढ़ा दिए थे। 2 फार्मूले अब हो गए हमारे, 16 हो गए टोटल। हम लोग अब तक 16 फार्मूले पढ़ चुके हैं। 24 हैं टोटल फार्मूले, देखेंगे आप 24 फार्मूले होंगे, उसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब फार्मूला आपके इंटर क्लास में काम आएंगे। जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके यही सब फार्मूले प्रयोग करने होंगे। बहुत अच्छा है ये, जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ आप उसी प्रकार से कीजिए और सिद्ध भी कीजिए इसी प्रकार से जैसे मैं आपको सिद्ध करा रहा हूँ। अब देखिए, यानी आपका यहाँ पे फार्मूला नंबर 17, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 17। आपको क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 से, क्योंकि हम लोग जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले इधर वाले को ऐड कीजिए फिर इधर वाले को ऐड कर दीजिए। तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस का बी, साइन ए माइनस का बी इक्वल टू, आप देखेंगे तो पहला फार्मूला ये वाला है तो पहले ये क्या है आपका, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस का साइन लिखेंगे प्लस, और इसके बाद क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये इससे कैंसिल हो गया। आपका आ जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो दो बार लिख दीजिए इसको। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ये हो जाएगा। आप जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये आ जाएगा आपका। और ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया। और ये था आपका फार्मूला नंबर 17। तो आपसे हमेशा सवाल या कोई फार्मूला पूछेगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस भी पूछेगा, आपको ये वाला बताना होगा जो यहाँ पे मैंने नीले पेन से लिख रखा है, इसको बताना होगा आपको। आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा, या कोई आपसे ये पूछता है तो आप ये, यानी फार्मूला किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या कभी कभी पूछा जाता है साइन ए इंटू कॉस भी, तो ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 करके बोलेंगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं फार्मूला नंबर 18। तो 18 से पहले आप क्या करेंगे, आप इसी समीकरण को 3 एवं 4 को घटा दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला नंबर आपका 18 हो जाएगा, समीकरण 3 माइनस 4 से अब घटा दीजिए इनको। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है आपका, तो साइन ए प्लस बी और माइनस का साइन ए माइनस बी बराबर, आप देखेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। माइनस का साइन देंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और इसके बाद ये वाला फॉर्मूला, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। देख सकते हैं आप यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस का बी बराबर, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस का, ये माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस और माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि साइन ए से साइन ए, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जोड़ दीजिए कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए इंटू साइन बी प्लस में है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। और ये फार्मूला हो गया आपका 18 साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस का बी। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 18। तो आपका ये 17 था, ये वाला 17 है, ये वाला 18। तो अब तक हमने 4 फार्मूले सिद्ध कर लिए और 4 फार्मूले सिद्ध करेंगे, तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। आइए अब इसको रॉप करते हैं। आज जो हमने 4 फार्मूले पढ़े, सबसे पहले मैं उसको नोट करा दे रहा हूँ आपको, और उसी के सहारे अब आगे के 4 फार्मूले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी उनकी हेल्प लेके। और ये वाला जो फार्मूला लिखवाऊंगा, तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे प्रूविंग के साथ उस फार्मूले को पढ़ेंगे तो हम लोग को और अच्छे से याद हो जाएगा कि हमें क्या याद रखना है और कैसे क्या याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या आज ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, सबसे पहले उन सभी फार्मूले को मैं यहाँ पे एक बार आपको नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए फार्मूले कौन कौन से हमने अभी तक पढ़ लिए। पहला फार्मूला हमने पढ़ा, पहला फार्मूला अभी, यानी फार्मूला नंबर आपका होगा 15। 14 तक हम लोगों ने कर लिया था, तो फार्मूला नंबर 15 क्या था आपका? फार्मूला 15 क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला नंबर 15 कितना था आपका? ठीक है, फार्मूला नंबर 15 था आपका, यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। तो यानी फार्मूला था आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये वाले हमने फार्मूला अभी पढ़ा था। तो आपका फार्मूला क्या आया था? तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये पहला फार्मूला यानी फार्मूला नंबर 15। देखिए, मैं वहाँ पे बताया था कि ये प्रूफ हम लोग कर रहे थे, लेकिन फार्मूला आपसे हमेशा इस तरह से पूछा जाएगा। तो आपको क्या बताना है? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। फार्मूला क्या होता है? तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस का बी। इसी प्रकार से फार्मूला नंबर 16 आप देखेंगे, आप अभी अभी जो हम लोगों ने सिद्ध किया उसी को मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। फार्मूला नंबर 16 आपका था माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये सब हम एनसीईआरटी बुक के आधार पे कर रहे हैं हम लोग सॉल्व, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो फार्मूला आपका क्या था? फार्मूला था कॉस ए प्लस, सॉरी यहाँ पे साइन ही होगा, 2 साइन माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। फार्मूला था कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस का बी। ये था आपका फार्मूला। और 17 नंबर जो था हमारा, फार्मूला नंबर 17 जो था हमारा, वो क्या था? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। और ये फार्मूला आपका क्या था? तो ये फार्मूला था आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। या आपको जिस प्रकार से मैंने फार्मूला कराया था उस प्रकार से करा देता हूँ, क्योंकि शायद आपको डाउट हो रहा होगा। देख लेते हैं कि अभी हमने फार्मूला पहले साइन ए प्लस बी लिखवाया था, शायद आपको डाउट ना हो, इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। आपको जिस प्रकार से अभी कराया उसी प्रकार से कराई दे रहा हूँ, क्या है कि डाउट आप रहेंगे उसमें।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फार्मूला नंबर 15 आपका क्या था, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यही था ना। पहले हमने इसी प्रकार से प्रूफ किया था इसको। तो प्रूफ करने पे क्या आया था आपका, यहाँ पे आया था 2 cos a इंटू cos b, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो याद करने में, इसलिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। ये यहाँ पे 16 cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस बी। ये फार्मूला का दो मान होता है, इसको दो तरह से लिखा जाता है, पहले इसको फिर बाद में इसको, तब ये प्लस में आ जाता है। तो इस टाइप से भी करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने माइनस प्रूव किया था, माइनस का 2 साइन ए माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। फिर जब आप 17 देखेंगे तो 17 मैंने आपको क्या लिखवाया था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर में क्या आया था हमारा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यही तो आया था। और लास्ट था 18 आपका क्या था, 18 था आपका साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस का बी इक्वल टू, ये आपका आया था 2 cos a इंटू कॉस बी, ये आया था आपका। तो इसको जल्दी से आप पहले नोट कीजिए, फिर इसी बेस पे हम लोग कुछ फॉर्मूले आगे भी देखेंगे। अब देखिए, अब जो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे ना साइन सी प्लस साइन डी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, लिखना है माना यहाँ पे यही फार्मूले से, इन्हीं सब फार्मूले से, जैसा अब इसको मान लीजिए एक समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4, बस यहीं से आप देखेंगे। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी को मानना है। तो माना ए प्लस बी बराबर सी, ध्यान दीजिएगा, और ए माइनस बी बराबर डी मान लीजिए, बस, क्योंकि यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इन दोनों को आप आपस में हल कीजिए सबसे पहले। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में क्या है, सी, यहाँ पे क्या है, डी। जब आप इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, लिख दे रहा मैं यहाँ पे जोड़ने पर। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि b एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a प्लस ए 2a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c प्लस डी, और a बराबर आपका आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। तो ये आपका a का मान आ गया। जब इसी को आप घटा दीजिए, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो घटाएंगे तो आप देखेंगे a प्लस बी बराबर में है आपका c, अगर यहाँ पे ना समझ में आए तो यहाँ पे c और यहाँ पे d, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे a माइनस का b बराबर d। आप देखेंगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो आपको पता है कि जब हम किसी दो समीकरण को आपस में घटाते हैं या माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और अब देखेंगे आप कि इससे ए कैंसिल, और b प्लस बी 2b, और बराबर में हो जाएगा आपका c माइनस का d, b बराबर आपका आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, और ये आ जाएगा आपका b, ये b आ गया। अब आपको करना क्या है, पहले समीकरण से, तो यहाँ पे आपका 18 तक करा दिए, तो फार्मूला नंबर 19 में क्या हो जाएगा, a प्लस बी के जगह आप क्या रख दीजिए, c। देख सकते हैं a प्लस बी किसके बराबर है, c। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आएगा कि cos c प्लस a माइनस बी कितना है, तो a माइनस बी है d, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos d। तो आप देख सकते हैं कि cos c प्लस cos d बराबर में क्या है, 2 cos a। तो ध्यान दीजिएगा 2 cos a, तो अब a नहीं रखना है, क्योंकि ये सब अगर बदल गए तो ये भी तो a बदलेगा। तो a का मान कितना है, c प्लस d, तो यहाँ पे आएगा c प्लस डी बाई 2 इंटू cos b। अब b का मान कितना है, c माइनस डी, तो आप लिखेंगे cos
सी माइनस डी बाई टू। ये आपका फार्मूला नंबर 19 हो गया। तो आपसे कोई भी अगर पूछता है कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताते हैं कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और ये कैसे आया, ये सारी चीजें मैं प्रूव करा रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार से आपका फार्मूला नंबर 20 देखिएगा आप। फार्मूला 20 क्या हो जाएगा आपका, यानी अब इस समीकरण के, इसकी बात मैं करूं तो क्या करेंगे आप कि कॉस सी, क्योंकि आपसे कोई पूछे कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होगा, तो आप यहाँ पे मान पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 20। तो आप इसको भी लिख लीजिए, 20 को भी कैसे हमने इसको प्रूव कर दिया, तो साइन ये बन गया 20, फॉर्मूला नंबर 20। आप ध्यान दीजिएगा, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 फार्मूले और हैं आपके। फार्मूला नंबर 21, आप देखिए 21 में यहाँ पे, तो आप क्या, आपसे कोई पूछेगा कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो साइन सी प्लस साइन डी आप देख सकते हैं 2 कॉस इंटू 2 साइन इंटू कॉस भी है, तो एक जगह आप क्या रखेंगे, ये वाला। तो क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये हो गया आपका 21। और नेक्स्ट है आपका 22, फॉर्मूला नंबर 20। और वो क्या है आपका, तो वो है साइन सी माइनस का साइन डी। और आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए क्या हो, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। एक मिनट गाइस, यहाँ पे हम लोग गलत लिखे हैं, यहाँ पे कॉस नहीं होगा साइन होगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। 18 नंबर में यहाँ पे साइन होगा, साइन बी होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आपका आज जो फार्मूला था उसको हमने, ये यहीं तक लास्ट फार्मूले आपके। इसके बाद हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, या फिर और भी फार्मूले होंगे तो बुक में आपका देखना होगा कि आपने और कोई फार्मूला दिया हो तो उसको भी मैं प्रूव करा दूंगा। फिलहाल आप पहले जो ये मैंने मेथड बताया 19, 20, 21, 22 इसको नोट कीजिए। उसके बाद में ये आज जितने फार्मूले पढ़ाए हूँ उसको फिर से लिख दूंगा आपके लिए, फिर से याद आप कर लीजिएगा। ओके, तो जल्दी से इतना नोट कीजिए आप। हो गया, चलिए आइए फिर से मैं 18 के बाद इसी फार्मूले को, जो अभी ये सारे फार्मूले मैंने कराए, इसको आपको लिख दे रहा हूँ। देखिए हम लोगों ने 18 तक फार्मूले पढ़ लिए थे, और अभी कुछ हमने और फार्मूले पढ़े, तो 19 में यहाँ से लिख दे रहा हूँ, 19 हो जाएगा। 19 क्या था आपका कि कॉस सी प्लस कॉस डी की अगर कोई फार्मूला पूछता है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो आप क्या बताते हैं कि 2 कॉस सी प्लस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये होगा फार्मूला नंबर 20। तो आपका क्या है, तो कॉस सी माइनस का कॉस डी, सॉरी गलत हो गया, क्या है कॉस सी माइनस का कॉस डी, और ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये हो गया। फिर आपका फॉर्मूला नंबर 21 क्या है, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये। और फिर आपका क्या था फार्मूला नंबर 22, फार्मूला 22 था साइन सी माइनस का साइन डी इक्वल टू क्या था आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और ये आपके टोटल फॉर्मूले आज कंप्लीट हो गए। तो जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके गाइज, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इसके यानी एक्सरसाइज 3.3 के पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आपके जितने फॉर्मूले थे पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10, ये पार्ट 10 है आपका क्लास 11th में। तो ये 3 पार्ट आप जब देखेंगे तो सिर्फ फार्मूले मैंने इसको प्रूविंग करा रखा है, एक फार्मूले प्रूव करा रखा है। यदि कोई फार्मूला छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं देख लूँगा, उस फार्मूले को भी आपको प्रूव कर दूंगा, आपका प्रूव कर यानी एक वीडियो बना के अलग से उसका भी डाल दूंगा। तो ओके गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे और एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और उसके बाद तरीका मैं बताऊंगा कि आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं सारे फार्मूले को, या फार्मूले कैसे प्रूव कर सकते हो। ओके, तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।